नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर टॉयज में। दोस्तों, अगर आप डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के मार्च 2022 यानी 24 मार्च 2022 के शिफ्ट सेकंड के हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है घोड़े पर चढ़े आना, तो हमें इसका अर्थ बताना है। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है असंभव सा कार्य करना। दूसरा ऑप्शन है बहुत बड़ी आपत्ति आना। तीसरा ऑप्शन है उतावली में आना और चौथा ऑप्शन है मन ही मन खुश होना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उतावली में आना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अरे मित्र तुम तो सदैव घोड़े पर चढ़े आते हो, जरा हमारे पास भी बैठो। तो घोड़े पर चढ़े आना मुहावरे का अर्थ क्या है? उतावली में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। इसमें वाक्य दिया गया है तुम कल कहाँ थे। इसमें बताना है कौन सा पुरुष है। पहला ऑप्शन दिया है उत्तम पुरुष, दूसरा ऑप्शन है मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन है प्रथम पुरुष और चौथा ऑप्शन है अनुपुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है तो उसे मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुम, तुम्हें, आप, ये सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें मिश्र वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन दिया है रूबी घर गई फिर भी काम में नहीं लगी। दूसरा ऑप्शन है रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। तीसरा ऑप्शन है यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी और चौथा ऑप्शन है रूबी घर गई और काम में नहीं लगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। यह मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें एक प्रधान और एक आश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें जो दिया है रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी, तो ये कौन सा वाक्य है? ये है सरल वाक्य। ये सरल वाक्य है। दूसरा है रूबी घर गई फिर भी काम में नहीं लगी। रूबी घर गई फिर भी काम में नहीं लगी, तो ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। रूबी घर गई और काम में नहीं लगी, तो ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। इसमें और संयोजक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश दिया है मन को मोह लेने वाला, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मनोनीत, दूसरा ऑप्शन है मनमौजी, तीसरा ऑप्शन है मनसा और चौथा ऑप्शन है मनमोहक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मनमोहक। मन को मोह लेने वाला क्या कहलाता है? मनमोहक कहलाता है। जैसे मनोनीत क्या होता है? जिसका किसी काम या पद के लिए नाम लिखा गया हो तो वो मनोनीत किया जाता है। और जो मनमौजी होता है वो क्या होता है? जिसके लिए कोई अंकुश या रुकावट ना हो तो वो मनमौजी होता है। और मनसा क्या होता है? मन में दबी रहने वाली तीव्र कामना, वो मनसा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चरकर चली गई, इसमें कौन सा काल है? पहला दिया है वर्तमान काल, दूसरा है भविष्य काल, तीसरा है भूतकाल और चौथा ऑप्शन है प्राचीन काल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भूतकाल। भूतकाल वह समय होता है जो बीत चुका होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो विकल्प दिए हैं वो सभी गलत हैं। जानते हैं आप लोग काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। इसमें सर्व दिया है, सर्व शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सर्वे, दूसरा ऑप्शन है सर्वस्व, तीसरा ऑप्शन है सर्वो और चौथा ऑप्शन है सर्वत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सर्वस्व। सर्व का भाववाचक संज्ञा सर्वस्व होगा। जो सर्वे है ये सर्वे जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जो सर्वो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सर्वत्र क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें सामिस का विलोम बताना है हमें। पहला ऑप्शन दिया है व्यास, दूसरा है आमिष, तीसरा है वामिश और चौथा ऑप्शन है निरामिष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिष। दोस्तों इसमें व्यास का विलोम क्या होगा? व्यास का विलोम होगा समास। और आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? और निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष और वामिष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष।
तो इसमें देखिए सामिस का और आमिस का विलोम दोनों का निरामिस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें वाक्य दिया है, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। इसमें विराम चिन्ह बताना है। पहला ऑप्शन जो दिया है ये अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह है, दूसरा ऑप्शन है लोप चिन्ह का, तीसरा ऑप्शन है अर्ध विराम और विस्मय सूचक, और चौथा ऑप्शन है हंस पद और पूर्ण विराम का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम आकाश का वर्णन करते हैं, फिर यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे हम, फिर पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लास्ट में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है में विराम चिन्ह बताना है। पहला ऑप्शन दिया है पूर्ण विराम का, दूसरा है इसमें सूचक, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा ऑप्शन है ये कोई इसमें विराम चिन्ह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है, जब सुमिता ने पानी पिया तब वह चली गई। दूसरा है, सुमिता पानी पीकर चली गई। तीसरा ऑप्शन है, सुमिता ने पानी पिया और चली गई। चौथा ऑप्शन है, जैसे ही सुमिता ने पानी पिया और वह चली गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सुमिता पानी पीकर चली गई। ये सरल वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी एक ही कर्ता एक ही क्रिया है, तो ये सरल वाक्य है। और इसमें जो दिया है, जब सुमिता ने पानी पिया तब चली गई, ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। ये संयुक्त वाक्य, सुमिता ने पानी पिया और चली गई, ये संयुक्त वाक्य है। ये संयुक्त वाक्य। और चौथा ऑप्शन जो दिया है, जैसे ही सुमिता ने पानी पिया और वह चली गई, तो ये संयुक्त वाक्य ये भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें पहला दिया है आहार, दूसरा ऑप्शन है अहर, तीसरा ऑप्शन है आहर और चौथा ऑप्शन है आहार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आहार। ये इसमें हमें शुद्ध वर्तनी बताना था, तो पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इसमें मुहावरा दिया है खीसे निपोरना, इसमें इसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कड़ी मेहनत करना, दूसरा ऑप्शन है भला बुरा करना, तीसरा ऑप्शन है गिड़गिड़ाकर माफी मांगना और चौथा ऑप्शन है दर दर भटकना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गिड़गिड़ाकर माफी मांगना। जैसे अदालत ने मुजरिम को 10 साल की सजा सुनाई तो वह सजा कम करने के लिए खीसे निपोरने लगा, यानी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला दिया है अस्पृश्यता, दूसरा है अस्पृश्यता, तीसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता और चौथा ऑप्शन है अस्पृश्यता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अस्पृश्यता। इसमें शुद्ध वर्तनी हमें बताना था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। इसमें हमें तत्सम और तद्भव बताना है। पहला ऑप्शन दिया है घट घड़ा, दूसरा है घट घाट, तीसरा ऑप्शन है घट घटा और चौथा ऑप्शन है घट घी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट घट घड़ा, यानी घट तत्सम शब्द है और घड़ा तद्भव शब्द है। घाट का क्या होता है? घाट का जो तत्सम होता है, इसका तत्सम क्या होगा? घट, घट होता है। और जो घी का तत्सम होता है वो घृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय होता क्या है? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें देख बताइए, पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है इया, तीसरा ऑप्शन है आया और चौथा ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इया। डिबिया में प्रत्यय बताना था, तो इसमें इया प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये क्या हो जाएगा? डिब्बा, डिब्बा प्लस इया, ये हो जाएगा डिबिया। डिबिया मतलब छोटा डिब्बा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे गद्यांश दिया गया है। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें।
इसमें दिया है किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे उसमें रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते, समझते और व्यवहार में लाते हैं। इसके साथ साथ उस देश की अपनी राष्ट्रभाषा का होना भी आवश्यक होता है। भारत में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे लेह लद्दाख से लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश से जैसलमेर तक सभी लोग बोलते हैं। इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई है। वस्तुतः हिंदी द्वारा ही स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा गया है। इसके माध्यम से ही सभी नेता क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विषय रहा कि इसे राष्ट्रभाषा का स्थान अहिंदी भाषियों ने दिलाया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक आदि अहिंदी भाषी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद प्रमुख थे। दोनों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करके जिस भाषा द्वारा भारत को नया आध्यात्मिक चिंतन दिया वह हिंदी ही थी। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था, अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 मई 1931 को सेठ गोविंद दास को लिखा था, हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 20 सितंबर 1928 को कहा था, यदि हमने तन, मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। दोस्तों, इसमें हिंदी जो राष्ट्रभाषा बताया गया है वो हमारी राजभाषा है। अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है। देखते हैं गद्यांश पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा कि हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है? तो गद्यांश में देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा है? 16 मई 1931 को नेहरू ने हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 16 मई 1931, दूसरा ऑप्शन है 20 सितंबर 1928, तीसरा ऑप्शन है 16 मई 1932 और चौथा ऑप्शन है 16 मई 1930। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 16 मई 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, हिंदी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा हिंदी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है भारत माता, चौथा ऑप्शन है लोगों की भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी। ये उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार इसमें लिखा है, भारत में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे लेह लद्दाख से लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश से जैसलमेर तक सभी लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, किसने कहा? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा, यदि हमने तन, मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 20 में पहला ऑप्शन दिया है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम DSSB PRT का हिंदी पेपर का लगभग हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।